क्या बिजनेस कोई भी कर सकता है? ऑफ कोर्स कोई भी कर सकता है। द फैक्ट इज जस्ट वन, आपको एक स्किल बिल्ड करनी है अपने अंदर। देखिए, आज तक आपने सुपरमैन, ही मैन, शक्तिमान सब सुने होंगे, लेकिन डिसीजन मैन सुना है? नहीं ना। बस वही बनना है आपको, डिसीजन मैन या डिसीजन वुमन, एक ऐसा इंसान जो तेजी से सही डिसीजन ले पाए। बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब आप बोलेंगे पारितोष सर, यही तो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, यही तो सबसे मुश्किल चीज़ है। आपने तो ऐसे बोल दिया है जैसे इतना आसान हो, जैसे फ्री में हम सांस ले रहे हो। ऑफ कोर्स ये मुश्किल है, लेकिन वही करना मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, मैं अपनी लाइफ से भी आपको एक चीज़, एक लेसन अगर दूं कभी भी, तो यही दूंगा कि मेरी लाइफ इसलिए बदली क्योंकि मैंने सही डिसीजंस लिए तेज़ी से। हाँ, ये भी बात क्लियर है कि वो सही डिसीजंस के पीछे बहुत सारी गलतियां भी थीं, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी थी, बहुत सारे फेलियर्स भी थे। और यही चाहता हूं कि वो गलतियां, फ्रस्ट्रेशंस और फेलियर्स आप ना फेस करें। अरे भाई, जब मैंने फेस कर लिए तो आप क्यों फेस करना चाहते हो? स्मार्ट इंसान इसी को कहते हैं ना, जो दूसरों की गलतियों से सीखे। ये नहीं कि पहले दूसरों ने भी गलती की फिर वो खुशी खुशी बोले मैं भी गलती करूंगा, मैं भी सीखूंगा। अरे नहीं भाई, दूसरों की गलतियों से सीखो और सीख के आगे बढ़ो। अच्छे सिस्टम्स बनाओ, अच्छे प्रोसेसेस बनाओ, लीडरशिप क्रिएट करो अपने अंदर। जितना टाइम और पैसा आप गलतियां करने में लगाओगे, उतना टाइम और पैसा अपने आप को एक स्ट्रांग डिसीजन मैन या डिसीजन वुमन बनाने में लगाओ। अब ये आप कैसे अचीव करोगे? देखिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना इमोशन नहीं चाहिए, डिसीजन लेने के लिए दिल दिमाग कुछ नहीं चाहिए। डिसीजन लेने के लिए आपको डेटा चाहिए, बस डेटा। आपके पास अगर स्ट्रांग डेटा पॉइंट्स हैं तो आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। दूसरी चीज आपको चाहिए होती है लीडरशिप। लीडरशिप यानी सही स्पीड से डिसीजन लेने की लीडरशिप। देखो भाई, कोविड आया। अब कोविड के समय में पूरी दुनिया कह रही थी कि भारत का तो अब बैंड बज चुका होगा। इतनी पॉपुलेशन, इतने सारे लोगों में जब कोविड फैलेगा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, राइट? हमारे देश के इंटरनल कुछ दुश्मन कह रहे थे, अंदर जो दुश्मन है वो कह रहे थे बाहर देशों में दवाइयां बन रही हैं, वैक्सीन बन रही है, तो वहीं से खरीद लो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्ट्रांग डिसीजन लिया। उस डिसीजन के कारण आज देश बचा भी, आज बढ़ भी रहा है और तेजी से। आज जब पूरी दुनिया रिसेशन में है तब हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये डिसीजन लेना क्या उनके लिए आसान रहा होगा? क्या उन्होंने जीवन में बहुत सारे कोविड देखे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। 100 साल में कहीं एक बार जाके ऐसी कोई बीमारी आती है, ऐसी कोई आपदा आती है, लेकिन उनके पास डेटा रहा होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ग्लोबल डेटा पॉइंट्स को यूज़ किया होगा। फिर बहुत सारे लोगों ने उनको ये समझाया होगा कि हम वैक्सीन बना सकते हैं या नहीं। फिर उन्होंने सारी चीज़ों को स्टेक पर रखकर, रिस्क पर रख के एक ही बात सोची होगी कि आज मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं सही डिसीजन ले गया तो मैं ये देश बचा लूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और फिर उन्होंने कड़ा डिसीजन लिया लॉकडाउन लगाने का, और दूसरा कड़ा डिसीजन लिया अपने ही देश में वैक्सीन बना के करोड़ों लोगों को, 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन उन तक पहुंचाने का। ये आसान नहीं था, लेकिन डिसीजन लिया इसीलिए आगे बढ़े। डिसीजन लिया इसीलिए आज जहां पे भी जाते हैं लोग कहते हैं मोदी मोदी। ऐसे ही लोग आपके बारे में भी बोलेंगे जब आप सॉलिड डिसीजन लेना शुरू करेंगे। 100 में से 98 लोग ना एक्चुअली डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं रखते, और दूसरे जो लोग होते हैं वो डिसीजन लेने की क्लैरिटी नहीं रखते। भाई, डेटा मिलेगा तब डिसीजन लोगे, उसके बाद ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। जिसको लोग कहते हैं ना बिजनेस में रिस्क लेना, वो क्या होता है भाई? रिस्क यही तो होता है कि आपने जब डिसीजन लिया, अगर वो गलत पड़ गया तो रिस्क है, और अगर वही डिसीजन सही हो गया तो भैया फिर क्या है? रिस्क से इश्क है। जैसे बॉलीवुड में बोलते हैं। द फैक्ट इज वेरी सिंपल, आपको बस यही स्किल बिल्ड करनी है। अब आपको डिसीजन मैन या डिसीजन वुमन अगर बनना है तो 5 स्टेप्स लेने होंगे। आपको ये सोचना होगा कि आप 5 चीज़ों के ऊपर खड़े हुए हो, आपकी फाउंडेशन 5 चीज़ों से बनी है। सबसे पहले फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब आपका पर्पस, उसकी कितनी क्लैरिटी है आपको। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो आप जेन्युइनली, आपका वो पर्पस है या सिर्फ पैसा बनाने के लिए कर रहे हो? सच्चाई से आंसर दो इसका अपने आप को। नंबर 2, स्ट्रैटेजी। बिजनेस तभी आगे बढ़ पाता है जब आपकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होती है, और स्ट्रैटेजी तभी स्ट्रांग होती है जब आपके अंदर पर्पस की क्लैरिटी होती है। तो पहला स्टेप होना जरूरी है, फिर आती है स्ट्रैटेजी। नंबर 3, इसको कहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। बहुत क्रिटिकल है। सेल्स और मार्केटिंग करना आपको आना ही चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत फन्ने खाओ वाली स्किल नहीं है, कोई भी सीख सकता है बहुत आसानी से। नंबर 4, इसको कहते हैं पीपल फंक्शन। लोगों को हायर कैसे करें, उनको इंस्पायर कैसे करें, उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा क्या चिंगारी लगा दें लोगों में कि लोगों को भी लगे हाँ यार यही वो लीडर है। और इसीलिए आपको कह रहा हूं डिसीजन मैन या डिसीजन वुमन बनो, क्योंकि 98 लोग 100 में से डिसीजन नहीं ले पाते। जो ले पाता है ना, लोग उसी को फॉलो करते हैं। और नंबर 5, टेक्नोलॉजी।
बस ये 5 चीज़ों को जब आप समझना शुरू कर देंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, मैच्योरिटी बिल्ड कर लेंगे ना इसमें, तो आप बन जाएंगे डिसीजन मैन या डिसीजन वुमन। यही 5 चीज़ें हम सिखाते हैं, मैं सिखाता हूं दिन रात अपनी बिजनेस की क्लासेस में। मेरी सारी क्लासेस होती हैं ऑडियो में, मेरी मोबाइल ऐप में, जिसका नाम है MBA+। ये वेबसाइट जो आप देख रहे हैं www.mbaplus.co, अगर आप मुझसे बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाइए, हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप में आपको केवल जीवन में एक बार फीस पे करनी है, सिर्फ 3,000 रुपये की, जीवन में एक बार। इतने तो स्कूल के बच्चों की भी फीस नहीं होती। हमने ये फीस इसलिए कम की हुई है क्योंकि हम बहुत डीपली समझते हैं कि करोड़ों ऐसे लोग हैं जो शायद ये भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इस कारण से। और इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप अगर जेन्युइनली डीपली मैच्योरिटी के साथ बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आप आ जाइए MBA+ के इस बिजनेस स्कूल में। इस बिजनेस स्कूल में आपको ये पांचों की पांचों चीज़ें में धुरंधर बना दिया जाएगा। हम रुकेंगे नहीं जब तक आप रुकेंगे नहीं। केवल एक बार फीस पे करनी है आज। आने वाले दिनों में हम ये फीस का स्ट्रक्चर भी अब बदलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। वरना बहुत सारे लोग ना सिर्फ यही सोच कर आते हैं कि भाई चलो छोटी सी फीस है, कौन सी बड़ी बात है, इससे ज़्यादा तो हम वैसे भी कमाई लेंगे, विच इज़ ऑब्वियस। इनफैक्ट आज 1,000 लोग हैं 12 देशों से जो MBA+ से बिजनेस करना सीख रहे हैं। और आपको कमाल की बात बताऊं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 3,000 रुपये से तो बहुत ज़्यादा बना चुके हैं ऑलरेडी, केवल MBA+ से सीखकर। और वो आके बोलते हैं रोज़ खुश होकर, हमारे फेसबुक लाइव्स में आके बोलते हैं ये बात। तो आपको भी कोई नहीं रोक रहा, आपको केवल आप खुद रोक रहे हैं। अब एक बात समझ जाओ, डिसीजन मैन या डिसीजन वुमन बन जाओ। और अगर ना बने, आपको वो भी बता देता हूं फिर क्या होगा। फिर एक ही चीज़ होगी, पहले तो रिग्रेट होगा, यानी आपको बहुत सारा खेद होगा, काश मैं कर लेता, काश मैं कर लेता। और उसके बाद एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और आपका एग्जैक्टली ज़ीरो इम्पैक्ट होगा इस दुनिया पे, इस देश पे, अपने परिवार पे। सिंपल। अगर आपको अपना इम्पैक्ट एकदम सॉलिड करना है ना इस दुनिया में, इस देश पर और अपने परिवार पर, तो बिजनेस सीखना शुरू कर दीजिए अभी के अभी, राइट नाउ, विद MBA+। मैं आपको अब मिलूंगा MBA+ की बिजनेस क्लासेस में, वहीं पे पढ़ाऊंगा, वहीं पे सिखाऊंगा। हम दोनों मिलके आपका बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।